reaction after seeing this budget, sir? Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. So GDP has been given the new definition, that is governance, development and performance under the leadership of Prime Minister. Yeah, the GDP I see is government disruption. I see not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. And when I see P, I see poverty rising and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. आज बजट भी पेश किया गया है सर। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा, मुझे एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इंटरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूं कि बजट इंटरिम था और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे दिखा नहीं। जैसा मैंने कहा, अधिकांश बजट सिर्फ अपना गुणगान किया, अपने कार्यकाल की सफलताओं को किया। जैसे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण था उसको भी एक पॉलिटिकल भाषण की तरह इस्तेमाल किया। आज का जो इंटरिम भाषण स्पीच थी वो भी रेत के पॉलिटिकल थी और पूरी तरह चुनावों को लेकर वो भाषण दिया गया था। जो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने आज बजट प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल इस बात को साबित कर देता है कि ये एक जुमलों की सरकार है। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि बहुत हुई बेरोजगारी की वार, अब की बार मोदी सरकार, कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल बीत गए, कहां है नौकरियों का हिसाब किताब? क्या 20 करोड़ नौकरियां इस देश के लोगों को मिली हैं? बिल्कुल नहीं मिली। बहुत बड़ी बात होगी अगर 1 करोड़ भी नौकरियां पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दी हैं। आप प्राइवेट नौकरियां छोड़िए, आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 लाख से ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं, पोस्ट खाली हैं, लेकिन वहां पे भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो जो युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं, ना उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं, ना उन्हें सरकारी सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं। आज फिर से एक नया जुमला हो गया कि 55 लाख नौकरियां हम देंगे। भाई अभी तक 10 साल में कितनी नौकरियां दी? मेरा अपना मानना है कि सरकार अभी भी डिनायल में है। सरकार अभी भी समस्याओं को सुधारने की तो बात छोड़ दीजिए, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उपभोग बढ़ेगा। इस बजट में एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में 42 बार
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री बोला, लेकिन एक बार भी नौकरी, जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला। तो असलियत यह है कि इस बजट से, इसके फाइन प्रिंट से 3-4 चीजें साफ हो गई हैं कि चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, जितना बजट में अमाउंट किया गया था उससे कम खर्चा किया गया है इस साल। और फिर आते हैं डिफेंस पे, फर्टिलाइजर पे और फूड सब्सिडी पर। इस साल जितना खर्चा किया गया उससे कम बजट किया गया अगले साल के लिए। तो सरकार की जो नीति और नियत है वो साफ नहीं हो पा रही है। मैंने ये बजट को बहुत गौर से सुना और इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है, और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% हैं। सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं, सिर्फ 20% MSMEs महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा। चुनाव की साल है, चुनाव के साल में फुल बजट नहीं पेश किया जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमारे नियमों के मुताबिक इस बजट में कोई पॉलिसी के बारे में नहीं कहे जाते हैं, लेकिन ये सरकार पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सरकार संविधान की मान्यता नहीं देते हुए इस तरह की बात करते हैं। अभी चुनाव के समय आम लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह की लोगों को कुछ मतलब लुभाने की तरीका निकाल रहे हैं। बजट तो ये अंतरिम बजट है, और अंतरिम बजट में जो भी अब तक सरकार ने 5 वर्षों में जो काम किया है, या जो 2014 से अब तक की जो उपलब्धि है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, सामाजिक उत्थान की दिशा में, सामाजिक न्याय की दिशा में, युवाओं की दिशा में, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रयास इन्होंने किया वो है। और इसके अलावा 2024-25 और उसके आगे के वर्षों में जो इनका लक्ष्य है उसका एक झलक इन्होंने दिखाया है बजट में। इस बजट नो बिल्कुल इस बजट खाली खोखला सीगा, कुछ भी नहीं सीगा। खास तौर से भावें किसानां वालों देखा जाए, युवा नौजवान किसी वाल कुछ भी नहीं सीगा, सिर्फ अपनी खोखली पीठ थपथपान की गल सी। किते ना किते अज दा दिन सीगा जिथे तुहानू 2014 च जिहड़े तुसीं वादे लोकां नू कीते सी कि हिंदुस्तानियां दे अच्छे दिन आणगे, हर खाते विच 5 लाख रुपए आणगे, किसानां दी आमदन नू दुगना किया जाऊगा, 5 करोड़ नौजवानों नू रोजगार मिलूगा। अज तो उहदा वेरवा देना सीगा भी किन्ने नौजवानों नू तुसीं 10 सालां च रोजगार दिता हैगा, किन्ने किसानां दी तुसीं आय दुगनी करती है, किन्ने हिंदुस्तानियां दे अच्छे दिन। एक पासे तुसीं कहंदे हो 25 करोड़ नौजवानों 25 करोड़ परिवारां नू असीं पॉवर्टी लाइन तो उपर चक्या है, ते अगले सेंटेंस से तुसीं आ कह रहे हो कि 80 करोड़
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। मतलब देश 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ कि ਲੋਕੀ खुद कमा के खान जोगे भी नहीं है, सरकार ਨੂੰ राशन देना पैंदा है। देखिए ये जो बजट आया, जब बजट पेश किया जाना था, जब पेश हो रहा था, तो देश का नौजवान, देश का दलित, देश का पिछड़ा बहुत आस लगाए टीवी के आगे बैठा था कि उनकी बात होगी, उनके भविष्य की बात होगी। इस बजट में कोई किसी तरह का आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने देश के नौजवानों को नौकरियां दी गई हैं, कितने नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कौन सी स्कीमें इसमें हम लेके आ रहे हैं, किसी तरह का भी ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया। और